दोस्तों क्या आप इस कैलकुलेशन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? तो कैसे देखो इसको करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा मैंने 6, यहाँ लिखा मैंने 9, यहाँ लिखा मैंने 6 और यहाँ लिखा मैंने 4। ये लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप इसको इतना फास्ट कैसे कर पाएंगे, इस टेक्निक को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका मैथ्स एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके परिवार एसएससी लैब पर। तो जो बच्चा अभी नया है चैनल पर, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर दीज ट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिएगा, कभी भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो, यानी कि 11 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना हो, तो आप लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। बहुत शानदार सी टेक्निक्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी नंबर है उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला जो डिजिट है, उसको जैसा है वैसा रख देंगे। उसके बाद दो डिजिट को आपको जोड़ना है, जैसे 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद जो लास्ट वाला डिजिट है आपको उसको एज इट इज रख देना है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो मैंने ऐसा कहा होता कि 3 7 4 इंटू में 11। अब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इस बात को ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे कहा कि लास्ट वाला डिजिट आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। उसके बाद 4 और 7 को जोड़ दिया, 11 आ गया। एक आपका रिमाइंडर है, आपको दो दो के पेयर जोड़ते जाने हैं और लेफ्ट साइड में चलते जाना है। तो 4 और 7 11, 11 का एक बच गया। तो 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 का एक और एक यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर है। तो लास्ट में जो 3 आना था उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप कोई भी किसी भी नंबर को ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 2 5 3 7, इसको मैंने कहा कि 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप फटाफट से मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि इसको 11 से मल्टीप्लाई करने पर आप लोग इसको किस तरह से करेंगे। जैसे कैसे लिखोगे आप इसको, लास्ट में 7, 7 और 3 10 का 0, एक बच गया। 3 और 5 8 और एक रिमाइंडर बचा हुआ था 9। 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। और लास्ट वाला जो डिजिट है वो फिर आप लोगों को एज इट इज रखना है। तो दोस्तों 11 से कभी भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, आप इस टेक्निक को लगा सकते हो। यहां पर आप लोगों को 11 का कोई भी मल्टीपल मिल जाए, जैसे जैसे मैंने कहा 2 3 2 4, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 22 से। तो आपने यहां पर 11 से मल्टीप्लाई अगर सीखा हुआ है, तो आप 11 का कोई भी मल्टीपल, 11 22 33, इन सब से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। कैसे, अगर आप इसको 11 के चश्मे से देखेंगे, अगर आप इसको 11 की नजर से देखेंगे, तो ये आपको 2 गुना में 11 नजर आएगा, ठीक है। अब आप इस 2 का मल्टीप्लाई अगर यहां कर देंगे तो ये चीजें डबल हो जाएंगी। 2 का 4, 3 का 6, 2 का 4, 4 का 8। और इसके बाद आपका वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी अभी आपको यहां पर समझाया था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा। 6 और 4 10 का 0, एक बचा। 1 और 10 11, एक बच गया। और फिर 1 और 10 11, एक बच गया। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि एक कैरी लेना है और दो दो डिजिट को आपको जोड़ते हुए चलना है। तो इस तरह से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछूं, जैसे मैंने कहा 463 इंटू 121 क्या होगा, यानी कि 11 कहीं पर भी आपको मिले किसी भी तरह से, तो आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे 121 है, देखो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है बच्चों, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो आप लोगों को एक एक टेक्निक के द्वारा कई चीजें आप बहुत फास्ट कर पाते हो। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आपको करना है, कॉन्सेप्ट आपको कितना भी अच्छे से क्यों ना आता हो, अगर आप उसको फास्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आप कभी भी पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स के लिए यहाँ पर मेरा एक शो चलता है शून्य, जो कि रोज रात को 9 बजे इस चैनल पर होता है। तो आप उस शो के अंदर जुड़ करके ऐसी टेक्निक्स को रोज सीख सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 11 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। 11 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे मैंने एक बार किया, 3 3 6 9, 6 4 10 का 0, एक बच गया। तो 4 में एक जुड़ेगा 5। उसके बाद फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया। 3 9 12 का 2, एक बच गया। 1 और 9 10, 10 का 0, एक बच गया। ये 5 आ गया, 5 और 1 6, और लास्ट में आपको एज इट इज लिखना है 5। तो उम्मीद करता हूं कि बात को आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब बात चली है तो दूर तक जाएगी। जैसे आपने 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा, वैसे ही अगर आप लोगों को 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे। जैसे मैंने कहा 2 3 4 1, और आपको इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है। 11 में आपने दो दो डिजिट का सम किया था, यहाँ पे आपको तीन तीन डिजिट का पेयर बनाना है और उसका सम करना है। बात समझ में आ रही है। जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा 1,
तो 3 का पेयर तो बना नहीं। उसके बाद आपने 2 पे पहुंचे तो इन दोनों का सम लिख दिया, 1 और 4 5। उसके बाद में पहला 3 डिजिट का पेयर बनेगा ये 1 4 5, 5 और 3 8। इसके बाद में नेक्स्ट आपको 3 डिजिट का पेयर लेना है, यानी कि आप इसके नेक्स्ट पेयर को लोगे इस तरह से, पहले ये 3 है, फिर ये 3 आएंगे, फिर ये 3, फिर ये, इस तरह से। 4 3 7 और 2 9 हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो 3 डिजिट का पेयर तो बन ही नहीं पाएगा, तो मान लो कि यहाँ पे 0 है, तो आप 3 2 5 और 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में लास्ट में आपके पास में क्या बन गया, 2। तो इस 2 को आप लिखोगे तो 1 1 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो किसी भी टेक्निक को आप अगर सीखते हो तो स्टार्टिंग लेवल पर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आप नई चीज सीख रहे हो। जो चीजें आपने अपनी कैलकुलेशन को बेसिक लेवल से सीखा हुआ है स्टार्टिंग से, अब आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर उसी लेवल की कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों से टॉप पर जो होते हैं जितने भी, वो कैलकुलेशन पर बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए वो बढ़िया कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, इसको मैंने 1 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार ध्यान देंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 4 है, 4 और 3 7 है, 4 3 7 और 2 9, तो ये आपका 3 डिजिट का पेयर आ गया यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट कौन से आएंगे, ये वाले 3 2 5 और 1 6। इसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट कौन से आएंगे, ये वाले 2 1 3। आप कहोगे सर ये तो 3 है ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 मान लो, 2 और 1 3, और उसके बाद में लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास 3 डिजिट होते ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कैसे सोचेंगे। देखो उस कंडीशन में आप ऐसे सोचेंगे, यहां पर एक 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट 2 लिखा, इन दोनों को जोड़ा, 3 और 2 5, फिर इन तीनों को जोड़ा, 2 3 5, यहाँ पे 5 लिखा, और फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। इस चीज को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो इसका शॉर्ट मेथड भी हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे अगर आपको कभी भी 2 डिजिट मिले और यहाँ पर 111 से मल्टीप्लाई करना हो, बढ़िया तरीका बता रहा हूं, 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे। 2 और 3 का सम कितना होता है, 5। इसको 5 को 2 बार आपने इन दोनों के बीच में लिखना है। इस 5 को आपने 2 बार इन दोनों के बीच में लिखना है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो रही है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा होता कि 2 7 इंटू 111, तो 2 और 7 आपने रखा, तो यहाँ पे कितना है, 9 है, 7 और 2 9 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिनको आप यूज कर सकते हो। एक और टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, कभी भी आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि इधर भी 3 बार 1 है, इधर भी 3 बार 1 है, या आपको 111 का स्क्वायर पूछा जाए, है ना, या फिर आपको इसका स्क्वायर पूछा जाए, या फिर इसका स्क्वायर पूछा जाए, तो ये स्क्वायर्स आप लोग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे 1 कितनी बार आया है, 3 बार, तो आपको क्या करना है, 1 2 3, उसके बाद में वापस की तरफ चलना है, बैक 1 की तरफ। जैसे यहाँ पे 1 कितनी बार आया, 4 बार, तो आपको 1 2 3 4, और वापस आपको 1 की तरफ चलना है इस तरह से। अगर यहाँ पे मैं देखूं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद में 4 3 2 1, वापस से आपको ऐसे चलना है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूं बच्चा, आप मुझे बताइएगा 1 2 3 4 5 6, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ऐसी कैलकुलेशन ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं तो शून्य जो हमारी सीरीज है वो 9 बजे डेली चलती है। आप उसके अंदर जुड़कर डेली 20 25 30 मिनट का सेशन होता है, आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत इंप्रूव कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मेरे मैथ्स के फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हो और पूरा मैथ्स को सीखना चाहते हो, तो आप लोग यहां पर lab.live ये वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। वहां से आप किसी भी कोर्स के साथ में एनरोल कर सकते हो, चाहे आप कंप्लीट एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कंप्लीट वहां पर कोर्सेज मिल जाते हैं। आपको वहां पर जो भी डिस्काउंट मिल रहा होगा उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर वहां पर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, LAB276, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को अगर मेरे साथ में जुड़ना है तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन और जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो मेरे टेलीग्राम के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, अमित सर लैब टेलीग्राम का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप सर्च करके भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन जो है वो फ्रूटफुल लगा होगा, कुछ चीजें आपकी इंप्रूव हुई होंगी, कैलकुलेशन को लेकर के कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा, जैसा भी लगा, आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग यहां तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, राधे राधे।